दादी माँ के सपने। दादी माँ, अपनी पसंद बताओ ना, क्या खाओगी? मेरी बहू की बहू ने मेनू कार्ड मेरी तरफ कर पूछा तो आंखें छलक आई। जब अपने बाबूजी के घर में थी तो चार दीवारी ही मेरी दुनिया थी। सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरी माँ, भाभी, चाची और दादी की भी। स्कूल सिर्फ 7वीं तक गई, वो भी बड़े भाई के साथ। ललचाई नजरों से आइसक्रीम के ठेले को देखती, जिसे कभी भाई ने बाहर खाने ना दिया था। मेरे सपने भी तब चार दीवारी से बाहर के नहीं होते थे। लगता ही नहीं था कि इस चार दीवारी के बाहर भी कोई दुनिया होती है। ब्याह दी गई थी मैं सिर्फ 15 साल में। एक नई चार दीवारी थी जहां अब घूंघट भी निकल आए थे। बाबूजी की चार दीवारी इससे अच्छी थी। कम से कम वहां खुलकर सांस ले पाती थी, बिना रोक टोक किसी के सामने बैठ सकती थी। यहाँ जेठ, ससुर, सास या बड़ों के सामने बैठ नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। धीरे धीरे मैं इसी में ढलती गई। ये अजीब लगने वाली चीजें अब मुझे अजीब नहीं लगती थी। मैं इस चार दीवारी में माँ बनी और फिर सास भी बन गई। मैंने अपनी बहू को भी यही सब सिखाया जो मुझे विरासत में मिली थी। उसे ये सब सहने में मुझसे ज्यादा दिक्कत हुई। मुझे उसके इस दिक्कत से बहुत दिक्कत होती थी। मैंने उस पर सख्ती बरती। बेटे ने कभी उसके पक्ष में आवाज उठानी चाही तो उसके पिता ने उसे चुप करा दिया। मैंने उसके संस्कार को भला बुरा कहा। धीरे धीरे वो भी इस चार दीवारी में ढलती चली गई। वो भी एक माँ बनी और अब वो भी एक सास है। मेरी हड्डियां कमजोर हो चली है, मगर मुझसे ज्यादा कमजोर मेरी बहू हो गई है। छूट दे रखा है उसने अपनी बहू को। वो बाहर भी जाती है, घूंघट भी नहीं लेती और खुलकर हंसती है, गुनगुनाती है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, पर मेरे बेटे बहू को ये ठीक लगता है। मैं अतीत की चादर ओढ़े अपने छोटे छोटे सपनों को घर के चारों तरफ बिखेर देखा करती हूँ, जो कभी पूरे ही नहीं हुए। मेरे वे सारे बिखरे सपने हंसते हैं मुझ पर, मुझे मुंह चिढ़ाते हैं जब इस तीसरी पीढ़ी की बहू को ऊंचे ऊंचे सपनों को जीते देखते हैं। मेरी बूढ़ी हड्डियां ये देख क्रोध, ईर्ष्या, घुटन से जकड़ जाती है। पर आज मैं चाहकर भी इस उन्मुखता को अपने विरासत की जंजीरों से जकड़ नहीं सकती। आज तीसरी पीढ़ी की बहू को ऑफिस में कुछ कामयाबी मिली है। उसकी पार्टी किसी होटल में रखी है। उसके ऑफिस के कुछ लोगों के अलावा मेरे बेटे बहू भी जाने वाले हैं। मैं कभी पैसे की तंगी में नहीं रही, पर होटल कैसा होता है मैंने नहीं देखा। उन छोटे सपनों के बीच ये मेरा थोड़ा बड़ा सपना था, जो अब मुझे देख जोर जोर से हंस रहा है। सब तैयार हो रहे थे। मैं अपने अतीत से घिरी अपनी धुंधली आंखों से सब देख रही थी। दादी, आज आप भी चलोगी हमारे साथ? पोते के साथ छोटी बहू ने आते ही एक साड़ी मेरे सामने रख दी। इसे पहनकर जल्दी तैयार हो जाओ दादी, आप भी। उसके इस प्यार भरे मनुहार ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने उनके साथ होटल निकलने से पहले अपने सपनों की तरफ हंसते हुए देखा। दादी, दादी, कहाँ खो गई आप? बताइए क्या खाना है आपको? मैं अपने अतीत से बाहर आ भरी आंखों से छोटी बहू को देखने लगी, जो होटल के मेनू कार्ड को मेरी तरफ किए देख रही थी। इस दुनिया से जाने में शायद अब चंद सांसें ही बची है, पर इस नई पीढ़ी के बच्चों ने उन बची चंद सांसों पर से मेरे उन चंद सपनों का बोझ कुछ कम कर दिया है। मैंने आइसक्रीम की फोटो देखकर अपनी कपकपाती बूढ़ी उंगली उस पर रख दी। सब बच्चे खुशी से ताली बजा उठे। मेरी आंखों के सपने आंसू बनकर छलक पड़े। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।